नमस्कार। आज मैं आपसे एक बहुत अच्छी स्टोरी साझा करना चाह रहा हूँ, क्योंकि नवरात्रि का समय है। माता गणगौर हमारे घरों में समृद्धि उल्लास लेकर के आई है और 2 वर्षों के बाद सामान्य अवस्था में वापस हम लोग उतने हर्ष उल्लास के साथ गणगौर मना पा रहे हैं। कल मैंने एक मोबाइल फ़ोन पर एक फ़ोन रिसीव किया। एक पालक बंधु का फ़ोन था। मुल्तान के पास एक छोटा सा गांव है हीरापुर। बात आज से तकरीबन 8 साल पुरानी बात है। मेरे स्वभाव में है कि संभवतया मैं जब गर्मी की छुट्टियां भी लगती है तो मैं कहीं ना कहीं अपने आप को व्यस्त रखता हूँ। कोशिश करता हूँ कि मैं उन बच्चों तक पहुँच जाऊँ कि जहाँ शिक्षा का अभाव है, उन बच्चों को स्कूलों तक लेकर के आ पाऊँ जो बच्चे स्कूल नहीं पहुँचे। तो करीब 8 साल पुरानी बात है, जब मैं हीरापुर की तरफ गया हुआ था तो वहाँ एक बहुत ही सामान्य, जिसको हम कहें कि मजदूरी करने वाले एक परिवार के साथ मेरा संवाद हुआ। मैं वहाँ पहुँचा। मैंने जब परिवार की जानकारी ली तो ये पता चला कि यहाँ एक लड़की है, उसका नाम है सीमा मेहरान, जो स्कूल भी जाती है, खेत में भी जाती है और साथ में जब स्कूल जाती है तो वहाँ 6ठी 7वीं 8वीं के बच्चों को जो है वो खुद पढ़ाती है। सरकारी स्कूल की व्यवस्था है, मैं किसी पे ब्लेम नहीं करूँगा, लेकिन उस बच्चे में भी योग्यता होगी तो शिक्षकों ने उसे ऑफर दिया और वो जाकर के बच्चों को वहाँ पर जो है पढ़ाती थी। दूसरा, उनका एक और लड़का था। वो लड़का भी पढ़ने में अच्छा था, वो भी खेती बाड़ी करता था, वो भी पढ़ाई करता था। जब उस सज्जन से चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि साहब, इनको आगे पढ़ाने के लिए मेरे पास व्यवस्था नहीं है और लड़की को तो सर बोले 8वीं के बाद कोई व्यवस्था नहीं है, तो मैं तो बंद करा दूंगा। बातों बातों में चूंकि उस परिस्थिति को मैंने देखा, अपने आंखों देखी बात थी, और जब बालिका से चर्चा करी, वो बालिका वाकई बहुत टैलेंटेड थी। मेरे मन में आया कि इनके लिए कुछ करना चाहिए। मैंने कहा, यार एक काम करो, आप तो इनको पढ़ाओ, जो होगा देखा जाएगा, आप पढ़ा दीजिए इनको, जैसी भी व्यवस्था बनेगी हम लोग करेंगे। क्योंकि मेरे शब्द थे तो निश्चित रूप से जिम्मेदारी मेरी थी। उस बालिका को और उस लड़के को, दोनों को पढ़ाया। मुझे भी नहीं पता था कि मेरा एक छोटा सा सहयोग, एक निजी स्कूल का टीचर होने के बाद में भी एक छोटा सा सहयोग जो है किसी के जीवन को बदल सकता है। कल उनके पिताजी का जब फ़ोन आया, और कुछ दिनों पहले भी मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला, लेकिन मैं उतना रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया कि ये वो बच्चा होगा जिसकी शायद मैंने कहीं मदद करी होगी। वो बच्चा आज की तारीख में सीए में सिलेक्टेड हो गया और आगे अगले 2-3 वर्ष जो है वो सीए की पढ़ाई करके अपने जीवन को सुखी बनाएगा। चर्चा के दौरान जब मैंने पूछा, मैंने कहा, यार वो लड़की कहाँ है, वो क्या कर रही है अभी? तो उन्होंने कहा कि भैया, मेरे पास फिर क्षमता नहीं थी कि मैं आगे दोनों बच्चों को पढ़ा पाऊँ। तो उन्होंने कहा कि भैया को आप पढ़ा लो। तो वो आज मजदूरी करने जा रही है, लेकिन बीएससी सेकेंड ईयर में अभी भी पढ़ भी रही है। बोले आपने कहा था कि अपने पैसे से पढ़ना है, तो वो खुद के पैसे से खुद पैसा कमा रही है और अपने एजुकेशन को आगे बढ़ा रही है। आप देखिए, ये छोटी सी स्टोरी हमको क्या सिखा रही है। एक वो गांव जहां संसाधनों का अभाव, जहां आर्थिक स्थिति खराब, जहां टैलेंट तो है लेकिन उस टैलेंट को आगे जाने के लिए आर्थिक व्यवस्था नहीं है, वहां आपकी छोटी सी मदद कितना बड़ा बदलाव ला सकती है। वो जो बच्चा अब सीए बन के आएगा, वो परिवार की दशा बदल देगा। किसी एक घर को नहीं, वो पूरे परिवार को कहीं ना कहीं लाभ देगा। ये जो लड़की आज पढ़ रही है, ये इस घर को तारी गई है क्योंकि अपने बल पे पढ़ रही है, लेकिन जिस घर में ये जाने वाली है उस घर में भी सुख और समृद्धि लेकर के आएगी, क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर ये वहाँ पर भी कुछ कर सकती है। मेरा ऐसा निवेदन है, आप जहाँ कहीं जाएं, जहाँ आपको ऐसा लगे कि आप अपने सामर्थ्य से किसी की मदद कर सकते हैं, मदद करिए। आप ये ना सोचें कि क्या होगा, आप ये सोचें कि ये जो मेरा पैसा जा रहा है, ये जो मैं आज किसी का मदद कर रहा हूँ,
ये उस परम पिता परमात्मा का मुझे दिया हुआ एक अवसर है जिससे किसी के जीवन को मैं सुधार पा रहा हूँ। बच्चों को, नेचुरल टैलेंट को आगे आने के लिए हमारे जैसे लोगों के सहयोग की आवश्यकता है। कोशिश करिए। मैं एक बहुत छोटा सा स्कूल चलाता हूँ गरीब बच्चों के लिए। इस स्टोरी के बाद मैं और मजबूत हुआ हूँ कि उसमें और क्या बेहतर कर सकूँ। हम भी अपने आसपास अपने बच्चों के अतिरिक्त जहाँ कहीं लगे उन बच्चों को आगे आने के लिए प्रेरित करें। फिर कोई सुनील मेहरान होगा, फिर कोई सीमा होगी जो आपकी ओर देख रही होगी, जिसकी अपेक्षा आपसे होगी, जो चाह रहे होंगे कि कोई हाथ मेरी तरफ बढ़ाएगा और मैं भी आगे बढ़ जाऊंगा। एक एक बच्चा जब बढ़ेगा तो पूरा देश बढ़ेगा, पूरा देश आगे बढ़ेगा, हर घर में खुशहाली आएगी। ऐसी हमारी मंगल कामना है। धन्यवाद।